अजय ओरिजिनल अजय बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब जय भीम इस मंच से इस कार्यक्रम में उनका हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए मंच सिंहों में। हमारे अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर के.पी. हरवाल जी के स्वागत के लिए मैं तीरथ प्रसाद से निवेदन करूंगा कि वो जाएं और जिला अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। श्री सुमन सर जी का स्वागत करें। डॉक्टर जीपी सर का स्वागत करें। श्री मुकेश जी का स्वागत करें। हमारे रविदासिया धर्म संगठन के युवा जिला अध्यक्ष भाई हरिदास जी का स्वागत करें। डॉक्टर आर.के. हरवाल जी का स्वागत करें। इसके बाद में हमारे दादा सुरेश जैन जी, उनका पुष्पमाला से स्वागत करें। पटेल साहब जी का स्वागत करें। मैं मासा तीरथ प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष हल्के भाई मासा का भी स्वागत करें। वो संचालन में लगे हैं। मंच पर जितने हमारे अतिथि विराजमान हैं सभी का स्वागत होना चाहिए पुष्पमाला से। कोई भी हमारा अतिथि न छूट जाए। आज डॉक्टर परम पूज्य भीमराव अंबेडकर साहब जी की इस मूर्ति स्थापना के शुभ अवसर पर विराजमान हमारी समाज के समस्त माते मुखिया, माताएं, बहनें एवं अतिथिगण, साथियों, मैं अपनी दोलाने जरूर बोलूंगा। पैदा ना होता ये मसीहा तो ये खुशियों का सिलसिला नहीं होता। पैदा ना होता ये मसीहा तो ये खुशियों का सिलसिला नहीं होता। अरे बेरंग रहती है जमीन, ये आसमां का रंग नीला नहीं होता। अरे भारत तो कब का कंगाल हो गया होता यारो, यदि हमें भीम जैसा हीरा मिला नहीं होता। इसी कड़ी में मैं
आमंत्रित करता हूँ हमारे शिक्षक श्री श्यामलाल अहरवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारी समाज को संक्षिप्त में अपने अमृतमयी वाणी से उद्बोधित करें। श्री श्यामलाल अहरवाल जी। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे पिताजी के गुरुजी हमारे गुरुजी मैं श्री त्रिपाठी सर जी का इस कार्यक्रम में इस मंच से हृदय से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो वहां और मंचासीनों में हमारे त्रिपाठी सर जी। अमान एक कुर्सी लेके आओ। राजू सर जी का हाथ पकड़ के लाओ वहां पर। सर त्रिपाठी सर जी मैं अपने पिताजी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमारे त्रिपाठी सर जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। एक माला दे दो। हमारे समिति ग्राम सांगा के समिति अध्यक्ष भगवान दास अहरवाल जी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो आए और मंच पर विराजमान हो। मैं भगवान दास अहरवाल जी इसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आयोजकों से निवेदन करूंगा कि तिलक लगाकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे समस्त अतिथि, समस्त समाज के वरिष्ठजन एवं साथी सभी का तिलक लगाकर स्वागत वंदन करें भैया आयोजक। इसके बाद में श्री श्यामलाल अहरवाल जी। गदगद कंठ से वंदन करता हूँ, गदगद कंठ से वंदन करता हूँ और बाबा साहब के चरणों की धूलि को चंदन करता हूँ। तथागत बुद्ध की करके स्तुति मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मंच को नमन करते हुए, ग्राम सांगा की इस पवित्र धरा को नमन करते हुए, हमारे बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन। आज का यह ऐतिहासिक दिन बहुत ही हम सब के लिए गौरव का दिन है, जो कि हम यह देख रहे हैं। तेंदुखेड़ा जनपद की इस धरा में बाबा साहब की पहली प्रतिमा स्थापित हुई। इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सम्माननीय कार्यक्रम है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इस सम्माननीय मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय पूर्व विधायक जी सम्माननीय प्रताप सिंह जी, आप सभी को हार्दिक नमन। जनपद अध्यक्ष महोदय, आप सभी को नमन। जिला पंचायत सदस्य एवं प्रोफेसर साहब, जितने भी सम्माननीय अतिथि, मुख्य अतिथि, वक्ता एवं सभी सामाजिक भाई बंधु, आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन। महापुरुष अनुशासन के सख्त होते हैं और इंसानियत के सदा भक्त होते हैं। भले ही वो दफन हो जाएं इस काया से, पर उनके चाहने वाले हर वक्त होते हैं। अतः जब भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की चर्चा, हमारे संत गुरुदास रविदास की चर्चा, हमारे गुरु कबीरदास की चर्चा, जब भी होगी हमारे महापुरुषों की चर्चा, उनके नाम पर कहीं भी कोई भी मंच अगर लगता है तो हमारे महापुरुषों की याद में सभी लोग उपस्थित होते हैं और कार्यक्रम को अति महत्वपूर्ण बनाते हैं। महापुरुषों की विचारधारा ही ऐसी बहुत ही अतुलनीय और महान है
महापुरुषों ने सभी को एकता का परिचय दिया और संदेश दिया है। इसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एकता, बंधुता, न्याय एवं समता की भावना का संदेश दिया है। आज जो कि एक आदमकद प्रतिमा ग्राम सांगा में विराजमान हुई है, जिसका लोकार्पण आज हुआ है, जिसका विमोचन हुआ है लोकार्पण। आप सभी इसमें धन्यवाद के पात्र हैं। आपके बाबा साहब के लिए 4 पंक्तियां कहूंगा कि आपके त्याग तपस्या से सबके घर में दीपक जलते हैं। आपके त्याग तपस्या से सबके घर में दीपक जलते हैं और शिक्षित बनकर प्रेरणा लेकर सब पद चिन्ह पर चलते हैं। आपकी यादें हैं दुनिया में, करेगी धरती और गगन। बोधिसत्व बाबा साहब को सत सत करें नमन। बोधिसत्व बाबा साहब को सत सत करें नमन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि भले ही जीवन बेशक थोड़ा हो, भले ही जीवन बेशक थोड़ा हो, लेकिन इस धरती पर आप जब तक जिए शुभ और महान कार्य करते चले। आज हम सभी महान कार्य करने जा रहे हैं और करते जाएंगे। एकता एवं बंधुता, हमेशा मानवता का व्यवहार सभी से बनाते जाएंगे। बाबा साहब ने हम सब के लिए संविधान बनाकर दिया। जहाँ संविधान है वहाँ बाबा साहब हैं, जहाँ समता है वहाँ बाबा साहब हैं, जहाँ शिक्षा है वहाँ बाबा साहब हैं। आज बाबा साहब हम सब के बीच में एकता और मानवता का परिचय दे रहे हैं। यह बाबा साहब की ही देन है जो कि हम सब आज एक मंच पर विराजमान है। वरना आजादी के पहले 1947 के पहले या 1950 के पहले हम सभी अनेक दलों में मानव में इतना भेद, इतनी असमानताएं थी कि सब अनेक दलों में, जाति में सब बटे हुए थे। लेकिन जब से बाबा साहब ने 1950 में संविधान हम सबको समर्पित किया, तब से हम इस लोकतंत्र में एक समान और एक मंच पर आज विराजमान है। इसलिए हम बाबा साहब के एहसान को कभी नहीं भुला सकते। बाबा साहब की आज विश्व में इतनी प्रतिमाएं हैं कि जितनी अन्य किसी महापुरुष के नहीं। अतः बाबा साहब सिर्फ भारत के ही नहीं, विश्व के एक महामानव एवं महापुरुष हैं। उनके सम्मान में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आप बाबा साहब ने देखा कि भारत में अनेक विषमताएं हैं और इन विषमताओं को कैसे मिटाया जाए और इसकी जड़ क्या है। मुख्य रूप से इसकी जड़ बाबा साहब ने देखा, इसकी मुख्य जड़ धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था है और वर्ण व्यवस्था में अनेक जातियां हैं। जातियां लगभग 6500 जातियों में अपना देश जकड़ा हुआ है, बटा हुआ है। और ये जाति एक दूसरे से कर्म के आधार पर बड़ी और छोटी है। बाबा साहब ने लोकतंत्र में सभी को बांधने की कोशिश की और उन्होंने यह घोषणा 1935 में की थी कि जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है, इस धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि इसमें असमानता है। भारत के धर्म ये सिखाता है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं इस धर्म में जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन जिस धर्म में मरूंगा यह मेरे बस की बात आता है। 1956 में उन्होंने धर्म को दोषी करार करते हुए और एक धर्म, भारत का ही धर्म खोज निकाला। कोई नया धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म भारत की भूमि से उपजा धर्म है जो कि भारत के लोगों की विस्मृति में आ गया था। कोई नया धर्म भारत में बाबा साहब ने नहीं खोजा, उन्होंने इतिहास खोजा। और बाबा साहब ने तो ये भी कहा, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। अतः अपना भविष्य निर्माण अगर करना चाहते हो तो हमें अपना इतिहास भी ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा और उसको पढ़ना भी पड़ेगा। सम्मानित साथियों, भगवान बुद्ध ने कहा, आपका धर्म जो भी हो, आपका धर्म जो भी हो, आप अच्छे इंसान बनो, क्योंकि आपके धर्म की कोई भी पूछेगा नहीं। अगर मरते भी हो तो आपके कर्मों की गणना होगी, आपके धर्म की नहीं। इसलिए आप
कर्म प्रधान बनो और अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य करो, अच्छे महान कार्य करो। इन्हीं शब्दों के साथ में जो बाबा साहब ने हम सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए महत्वपूर्ण बताई, दुनिया में परिवर्तन करने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली हथियार है वो है शिक्षा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग्स वी कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा से दुनिया में परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षा वो हथियार है, शक्तिशाली हथियार है, शिक्षा से कुछ भी बदला जा सकता है। इसलिए सम्मानित साथियों, अपने बच्चों को भले आप तन पर एक वस्त्र 1 साल में पहना और एक ने अच्छी शिक्षा दो, एक वक्त की रोटी खाओ, लेकिन अच्छी शिक्षा अपने बच्चों तक पहुंचाओ और उन्हें पढ़ने का समय दो। शिक्षा से जिंदगी महान होती है, शिक्षा से जिंदगी महान होती है, शिक्षा से आन बान शान होती है। और सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं शिक्षा होती, असल शिक्षा से स्वयं की पहचान होती है। असल शिक्षा से स्वयं की पहचान होती है। अंत में मैं चार पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अम्बेडकर की शरण में हमें प्यार मिलता है, अम्बेडकर की शरण में हमें प्यार मिलता है और दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है। और मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, उजालों का हमें संसार मिलता है, उजालों का हमें संसार मिलता है। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपने तो जिसको बोलते हैं कि गागर में सागर भरना, हमारे श्यामलाल अहिरवार जी ने वास्तव में गागर में सागर भर दिया। और मंच पर बहुत सारे वक्तागण विराजमान हैं। मैं समस्त वक्ताओं से ये आशा रखूंगा कि समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखें। इसी कड़ी में अभी मुझे मालूम हुआ है कि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय जी को कोई बस जरूरी काम से निकलना है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि उनका भी किसी प्रकार से नुकसान ना हो, वो आए और हम सबके बीच में अपनी प्रखर वाणी से हम हमारी समाज को दिशा निर्देश दें। श्री गौरव पटेल जी। बोले जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे सांगा ग्राम के इस पावन धरा पर और एक बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय कार्य जो परम सिद्ध परम पूज्य बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा का यहाँ अनावरण हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय चाचा प्रताप सिंह जी, हमारे जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहन आदरणीय रजनी ठाकुर जी, हमारे साथ पधारे आदरणीय भाई सचिन मोदी जी, सरपंच भाई ग्राम के सरपंच भाई नितिन जैन जी, भाई दिलीप यादव जी, भाई लखन लोधी जी, सरपंच हमारे आदरणीय केपी अहिरवार जी, जिला अध्यक्ष रविदासिया संगठन आदरणीय तीरथ प्रसाद अहिरवार जी, हल्के भाई अहिरवार जी, मलखू अहिरवार जी, रमेश अहिरवार जी, भगवान दास अहिरवार जी, डॉक्टर पदमचंद जैन जी, उद्देत अहिरवार जी, पूर्व सरपंच बदलौनी, भाई ईश्वर बहन जी, आदरणीय श्यामलाल जी, हमारे जनपद के सदस्य भाई लक्ष्मण बंसल जी और समस्त हमारे रविदासिया संगठन के जो प्रमुख सदस्य हैं, संगठन के सदस्य और दूर दूर हमारे पूर्व सरपंच भाई जोरतला से और उनके समस्त साथीगण जो दूर दूर से आपके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने यहाँ सब पधारे हैं, सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन। हमारी माताएं बहनें जो इस कार्यक्रम में सहभागिता दे रही हैं, हमारे सर्वप्रथम तो यहाँ के संगठन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि तेजगढ़ के ब्लॉक की इस शायद प्रथम
प्रतिमा यहाँ अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम को रुकना नहीं चाहिए। आप सभी से निवेदन है, हम सभी लोग इसमें आपका जो भी सहयोग है वह सहयोग करेंगे। और बाबा साहब कहा करते थे कि जिस प्रकार से पुरुष मृत हो जाता है, उसी प्रकार से अगर विचारों को हम समन्वय न करें, विचारों को आगे न बढ़ाएं, तो विचार भी मर जाते हैं। तो उनके जो विचार हैं, हमें समाज में, पूरे क्षेत्र में उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करना है। आप जो भी उनसे सीख ले सकते हैं। ऐसे महापुरुष बड़ी मुश्किल से हमारे पृथ्वी पर होते हैं, जिन्होंने समाज की दिशा और दशा को बदला। बाबा साहब हमेशा, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, कि शिक्षा पर जोर देते थे। वो कहते थे कि शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आप सर्वप्रथम अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। भले ही आप कम गरीबी में जीवन यापन कर लें, भले ही संसाधन अन्य जगह कटौती कर लें, लेकिन शिक्षा पर ध्यान दीजिए। अगर वो अपने हक और अधिकार की बात को समझ सकेंगे, जान सकेंगे, तो निश्चित रूप से वह अपने भविष्य को संवारने का काम करेंगे। पहले हमारे बुजुर्गों ने भी कहा कि पुत्र को पुत्र तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। तो अगर हमें अपने पुत्र को सुपुत्र बनाना है तो हमें शिक्षा देनी चाहिए। और जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, जैसे हमने देखा है कि अपनी समाज में सबसे ज़्यादा नशे की लत आदि हो जाते हैं, उनको सुधारने का प्रयास करें और स्वयं सुधरें। जब तक हम स्वयं नहीं सुधरेंगे तब तक हम अपने बच्चों को भी उस शिक्षा को दे नहीं सकते। और जब आप स्वयं सुधर जाएंगे तो बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि हमें नशे की लत से दूर रहना है। आपकी समाज एक मेहनत का समाज है, जिसमें भारत निर्माण बिना आपकी समाज के संभव नहीं है। हम मुझे भी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में सर्वप्रथम आपकी समाज ने सहयोग दिया, हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई आसाराम मेहरवाल जी, जो सर्वप्रथम बनकर आए थे और पहले नंबर उन्होंने हमें सहयोग किया था। आदरणीय रजनी दीदी ने सहयोग किया था। इसीलिए आज आपके बीच में जिला पंचायत के माध्यम से आपके लोगों की जो भी शासन की योजनाएं हैं, चाहे वो कुटीर से संबंधित हो, चाहे वो अन्य विकास कार्यों से संबंधित हो, आपका स्वागत है। आप बेझिझक आधी रात में भी वहां आ सकते हैं, फोन लगा सकते हैं, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों को बताकर दिया है। इस जीवन पर्यंत मुझे याद रहेगा। आप सभी का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद हमारे गौरव पटेल भैया जी। बहुत अच्छा दिशा निर्देश हमारी समाज को दिया और उन्होंने हम लोगों को ये आश्वस्त कर दिया कि इस प्रतिमा उत्सव में हम लोग भी भाग लेंगे। मुझे अति प्रसन्नता हुई और हमारी संघा की श्रीमती जानकी बाई और दोनों जानकी बाई, हमारी दीदी जी का, जो कि आपने मंच की शोभा बढ़ाई, हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके बाद में कार्यक्रम को आगे गति देते हुए हमारे तेजना से पधारे श्री गंगाराम जी बंसल वे जिला अध्यक्ष हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में अपनी वाणी रखें। भाई गंगाराम जी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे आज के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ठाकुर सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव पटेल जी, जिला पंचायत सदस्य ठाकुर जी और समस्त मंच और हमारे सामने जो बैठे हमारे समाज के बंधु, वक्ताओं ने बहुत बोला है, बहुत बताया है। मैं छोटी सी दो बात कहना चाहता हूँ। विश्व का प्रथम बुद्धिजीवी व्यक्ति बाबा साहब हैं। विश्व
के प्रथम बुद्धिजीवी बाबा साहब हैं। विश्व की प्रसिद्ध जयंती बाबा साहब की है और बाबा साहब पूरे विश्व में पूजे जाते हैं। भारत में राम पूजते हैं, पाकिस्तान में अल्लाह पूजते हैं, अमेरिका में ईसा मसीह पूजते हैं, लेकिन बाबा के पास ज्यादा बच्चे रहते हैं। हमारे पिता जो है, हमारी जो पितृ शक्ति बैठी है, ये तो बाहर काम में लगे रहते हैं। लेकिन मेरी माता बहनों से जरूर आग्रह है, अनुरोध है कि बच्चों को जरूर, अगर आप नहीं पढ़ा सकते हैं तो उनको ट्यूशन लगवाइए। उनको 2 घंटे जरूर आप घर में बैठा के बोलिए कि बेटा पढ़ना है, और आप देखिए बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। निश्चित तौर पर अगर उसका मन नहीं लगता है तो 1 महीने 2 महीने बाद उसका जरूर मन लगने लगेगा। और तीसरा जो संघर्ष की बात यह है कि आज भी कहा जाए आधुनिक समय आ गया है, 2023 की हम बात कर रहे हैं, समानता का अधिकार है, लेकिन आज भी अगर हम गांव में जाए और समाज की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं छूआछूत है। इससे हम परहेज नहीं कर सकते। आज अभी आप देख सकते हैं, मैंने कल ही आज एक न्यूज पढ़ी थी कि चंडी चोपड़ा में एक बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। एक बच्चे ने जो अनुसूचित जाति का था, उसने बस मात्र समोसों को छू लिया कि वो ठंडे हैं कि गर्म हैं, उसको समोसे खाने थे, तो उसको बहुत बुरा तरीके से पीटा गया। और वो एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, MBBS डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। अब आप सोचिए कि समानता और हम संविधान कहाँ की बातें कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा। जितने भी संगठन, उनको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आपके लिए लड़ने के लिए कोई आगे नहीं होगा, लेकिन आप अगर संगठित होंगे, अपने लिए, अपने समाज के लिए अगर जरूर आप बातें उठाएंगे और उसके लिए लड़ेंगे, तब आपके जाके आप उसमें जीत हासिल कर पाएंगे। एक बहुत ही निंदनीय घटना है जो आज ही के समय में हुई है। ऐसी चीजें आज ही कुरीतियां नहीं होनी चाहिए जब हम समानता की बातें करते हैं। तो आप जागरूक होना आपको जरूरी है, संगठित रहिए, शिक्षित बनिए और संघर्ष कीजिए। आज आपने यहाँ पर बुलाकर आमंत्रित किया, मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, हम आपके सामने समक्ष हमेशा खड़े रहेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय बाबा साहब। बहुत अच्छा वक्तव्य, अनेक विभूतियां। कोई महान ना हुआ, ईमानदार तो बात हुए पर ईमान ना हुआ। वैसे तो मसीहा हिंद में बहुत हुए, पर अंबेडकर सा कोई महान ना हुआ, पर अंबेडकर सा कोई महान ना हुआ। इस मंच पर विराजमान पूर्व विधायक, जिन पर शायद सभी श्रोताओं को यह पता नहीं है कि विधानसभा में सबसे अधिक उपस्थिति देने वाले हमारे क्षेत्र के विधायक परम आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं। एक बार उनके सम्मान में पुनः तालियां बजाएं। आज तक किसी विधायक ने इतनी उपस्थिति नहीं दी थी, यह खबर मैंने न्यूज में सुनी थी। तो दिव्य हुआ पंडाल यह, दिव्य हुआ यह मंच, दिव्य हुआ पंडाल यह, दिव्य हुआ यह मंच, दिव्य दिवस यह हो गया आए जो श्रीमंत परम आदरणीय विधायक श्री प्रताप सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात को रखें। आज ग्राम सांगा की इस ऐतिहासिक भूमि पर जो यहाँ की समाज द्वारा, यहाँ की ग्राम पंचायत द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य किया है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम इस ग्राम के प्रत्येक नागरिक को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे यहाँ उपस्थित सम्मानीय जिला पंचायत सदस्य बहन रजनी ठाकुर जी, ग्राम के सरपंच भाई नितिन कुमार जैन जी, हमारे यहाँ उपस्थित अंबेडकर संगठन के जिलाध्यक्ष सम्मानीय KP अहिरवाल जी, एवं यहाँ उपस्थित हमारे बेलढाना के सरपंच दिलीप यादव जी, हमारे पूर्व सरपंच
उद्देश भाई, हमारे बीडीसी सत्तू भाई एवं यहाँ उपस्थित अनुसूचित जाति के समस्त भाई एवं बहनों, आप सब लोगों के बीच आप सबकी उपस्थिति में आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा कि ग्राम सांगा के लोगों ने हमारे बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित कर एक इतिहास रचा है और ये हमेशा भूला नहीं जाएगा, आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। इसी प्रकार ये नारे हमेशा उनके जन्म दिवस पर यहाँ की धरती पर उनकी मूर्ति के समक्ष इसी प्रकार गुंजायमान होते रहे और आप लोग हमेशा आने वाली पीढ़ी उनके नाम को आगे बढ़ाती जाए, उनके विचारों को आगे करते हुए अपने संविधान की रक्षा के लिए आप लोग हमेशा संगठित होकर सतत निगरानी रहते हुए, मैं तो चाहूंगा इस अवसर पर हमारे संगठन के जो जिले से पधारी हुए पदाधिकारी गण हैं, जब भी ऐसे चाहे अंबेडकर की मूर्ति का जब हम लोग अनावरण के समय हो या कभी जन्मदिन मनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे नई पीढ़ी के लिए उन्होंने जो संविधान रूपी लेख हम सबके लिए दिया है, जो गीता दी है, उसके लिए आप लोग उसके छोटे प्रारूप में मुख्य आप सबके लिए वितरण कराई जाए। यदि ये वितरण कराते हैं जो हम लोग आज हमेशा बोलते हैं, वो चीज हमेशा हमारे बच्चे मनन करेंगे, अपने अधिकारी को समझेंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। बाबा साहब का जन्म कब हुआ ये सब लोग जानते हैं, लेकिन किन परिस्थितियों में हुआ, कैसी उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, इसको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा। लेकिन उन्होंने जो उस परिस्थितियों से निकलकर जो शिक्षा की वो आज हमारे भारत देश में बहुत से बड़े बड़े विद्वान हुए, लेकिन ऐसा विद्वान नहीं हुआ जिन्होंने हर वर्ग के लिए, SC ST के लिए तो किया ही, हर वर्ग के लिए समानता का अधिकार देने का काम किया, एक कोई और ने नहीं किया। तो मैं चाहूंगा ऐसे संविधान की रक्षा के लिए आज उस संविधान के प्रति भी अभी हमारे तत्कालीन सर ने बोला था, तो उसके लिए भी उनके अध्याय को बदलने की चेष्टा की जा रही है। आप लोग सतत रहिए, संगठित रहिए, हम सब, क्योंकि उन्होंने जो संविधान लिखा है अकेले उनके मन, उन्होंने पूरे देश की आवाम से विचार विमर्श करके जो उसका निचोड़ है उसको लिया है, और वो ही हर वर्ग की रक्षा करने के लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, धार्मिक संस्थानों के लिए, हर वर्ग के लिए उसमें व्यवस्था दी गई है, समानता का अधिकार दिया गया है। मैं इस अवसर पर चाहूंगा कि आप लोग जो जिस स्तर पर आप लोग हैं, हमारे जो लोग पढ़ लिख गए हैं, जो बड़े वर्गों पर पहुंच गए हैं, बड़े पदों पर पहुंच गए हैं, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी गण हो, उन सबका ये कर्तव्य है कि आने वाली पीढ़ी के लिए बाबा साहब ने जो दिया है, जो संविधान लिखा है, संविधान में जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के अनुसार हमारा देश चले, क्योंकि यही हमारा एक इतिहास है। और यदि हमने इसमें हमने ढील दी तो आप लोगों के लिए जिस प्रकार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, आप लोगों के लिए जो शिक्षा शासकीय स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल से आज दूर होती जा रही है, और आपके बच्चे हमेशा स्कूल की शिक्षा लेने के बाद आपके लिए जो काम आपके लिए करना चाहिए, आपके लिए चाहे बड़े बड़े शिक्षा संस्थान में आपको पहुंचना चाहिए, वो पहुंचने के लिए वो काबिल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सर्विस इतना ज्यादा हो गया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे रेलवे हो, सब चीजें आपकी बदलती जा रही हैं और बिकती भी जा रही हैं। यदि ये बिक गई तो आपने यदि जो आरक्षण उन्होंने दिया है वो आरक्षण आपका पास रहेगा, लेकर काम का नहीं आएगा। इन सब चीजों को याद रखते हुए मेरे प्यारे भाइयों, आप सब लोगों ने जो आज सांगा ग्राम में जो बाबा साहेब की मूर्ति का स्थापना की है, इसके लिए मैं पुनः हमारी माताएं बहनें, इस ग्राम के प्रत्येक नागरिक को जिन्होंने उसमें
सहयोग दिया है, उन सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय श्री प्रताप सिंह लोधी जी, पूर्व विधायक, जिन्होंने हमारी समाज को बहुत अच्छा दिशा निर्देश दिए। इसके बाद में इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 2 बिंदु पहले से निर्धारित किए हुए हैं कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 70% से अधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को मंच से सम्मानित किया जाएगा। तो मैं समस्त इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त छात्र छात्राएं जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपनी टीम सहित यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। उनका समय आ चुका है। इसके बाद में दूसरा बिंदु यह था कि समाज में अच्छा कार्य करने वाले समाज के वरिष्ठ लोगों को भी समाज से सम्मानित किया जाएगा, मंच से सम्मानित किया जाएगा। तो जिन लोगों को सम्मानित किया जाना है, मैं एक बार उनके इस मंच से उनके नाम बोलना चाहता हूँ। संतोष सभापति सेरी, सन्नू हरवार सारसबगली, टीकाराम हरवार खमरिया सेवलाल, मट्ठू हरवार जैतगढ़, खिलान हरवार गोची, श्री संतोष भारती पूर्व पीडीसी कुलुआ, श्री जीवनदास बाबा मगदूपुरा, श्री तीरथ प्रसाद हरवार ब्लॉक अध्यक्ष, रविदासिया धर्म संगठन तेंदुखड़ा, श्री संतोष रोहित समाज सेवी कंचनपुरी, श्री कन्नूलाल हरवार समाज सेवी खमरिया अजीतपुर, श्री करण सभापति वरिष्ठ समाज सेवी बनवार, श्री लखन महासाब समाज सेवी नोटा, श्री गनुआ हरवार पूर्व सरपंच हिनौती खेत से, श्री दक्षु दीवान वरिष्ठ समाज सेवी हिनौती, श्री मलखू हरवार वरिष्ठ समाज सेवी सांगा एवं श्री दुल्ली हरवार समाज सेवी सांगा और श्री भगवान दास हरवार जो यहाँ की ग्राम समिति के अध्यक्ष है, श्री भगवान दास हरवार। उनको ऐसे लोगों को मंच से सम्मानित किया जाना है। तीसरी बात मैं एक और बोलना चाहता हूँ कि कुछ प्रसाद की व्यवस्था की गई है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि बिना प्रसाद किए कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। इसके बाद में हमारे रविदासिया धर्म संगठन के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री केपी साहब जी वो यहाँ आए और कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जिन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनको इस मंच से सम्मानित करें। सम्मानीय श्री केपी साहब एवं आपकी समस्त टीम। धीरज भाई बोले कहीं आए यहाँ पर यहाँ आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे इस क्षेत्र से लाडले पूर्व विधायक आदरणीय प्रताप सिंह जी, हमारी बहन आदरणीय रजनी ठाकुर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पटेल साहब, हमारे बीच हमारे ही समाज के वरिष्ठ आदरणीय जमुना जी, मंचासीन समस्त प्रोफेसरगण, बीएसपी के अध्यक्ष आदरणीय राज साहब, सामने बैठे समस्त इस सांगा ग्राम के क्षेत्र विशेष के सभी वरिष्ठ जन, छात्र छात्राओं, मातृशक्ति। सर्वप्रथम क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का यह मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम का इस सांगा ग्राम का सभी आम नागरिकों को
मैं इस मंच से संरक्षण की व्यवस्था के लिए यह अधिकार सौंपता हूँ कि बाबा साहब की मूर्ति पर किसी भी प्रकार की आँच न आए। उनके संरक्षण के लिए समस्त गांव के नागरिक एक संगठित होकर के उनका संरक्षण करें। दूसरी बात, बाबा साहब जी ने हमें भारतीय संविधान दिया, उनके अनुरूप उनकी आदमकद प्रतिमा का आज अनावरण हो रहा है। मैं आदरणीय मंच से और सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि उनका जो प्रियम्बल है, मैं एक एक शब्द कहूँगा, आप लोग दोहराएंगे। इसके पूर्व मैं मंचासीन व्यक्तियों से आग्रह करता हूँ कि खड़े हो जाएं और उनकी प्रस्तावना को सामने हाथ कर लें और एक शपथ अपन लेंगे। और शपथ होगी, मैं शब्द कहूँगा, आप लोग दोहराएंगे। सामने हाथ कर लीजिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। धन्यवाद। प्यारे सांगावासियों, आज हम पूरे इस सांगा के ग्रामवासियों में और दमोह जिले के समस्त नागरिकों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा यह समतामूलक समाज सारी विषमताओं को तोड़कर एक सामाजिक समरसता में 91% अंक प्राप्त करके नवोदय विद्यालय में अपना स्थान बनाया है। इसके बाद में कक्षा 12 में अजय हरवाल 88% अंक प्राप्त किए हैं। अजय हरवाल ने वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। जय हरवाल। अब केपी साहब जी एक बहुत बड़ा मैच फंसा हुआ है। पहले वो बच्चा शामिल नहीं था, अब 2 बच्चा हो गए 88%। अब मैं उसमें बित गया हूं। मैं दोनों बच्चों को आमंत्रित करता हूं, रामस्वरूप हरवाल सांगा से एवं रामस्वरूप हरवाल एवं आप आए। इसके बाद में सचिन हरवाल कक्षा 10वीं में इन्होंने 90% अंक प्राप्त किए हैं। जो काम कर अब
इन बच्चों को मेडल से सम्मानित किया जाएगा। गायत्री हरवाल कक्षा 10वीं में 82% अंक प्राप्त किया है गायत्री हमारी बिटिया ने। इसके बाद में ललिता हरवाल केंदुखड़ा से कक्षा 12वीं में 78% अंक प्राप्त किए हैं। भैया फोटो लेते जाएं। हमारे बेटा बेटियों का मनोबल बढ़ाने हेतु एक कार्य रखा गया है और मैं आशा करूंगा कि अगली परीक्षा में हमारे बेटा बेटियां और अधिक मेहनत करके 90 से ऊपर अंक प्राप्त करें। मैं हृदय से उनके साथ रहूंगा और अगले कार्यक्रम में उनको पुनः सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद में प्राची हरवाल आए। प्राची हरवाल नहीं आए हैं। प्राची दीपक भाई तुम आ जाओ। फिर नीलेश हरवाल, नीलेश धर्मेंद्र हरवाल जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। रीना हरवाल, रीना बिटिया। फिर मोहित कपिल, मोहित बेटा आ जाओ। मोहित, नीलम हरवाल, नीलम, गजेंद्र हरवाल, प्रेमलाल हरवाल हनोती आ जाओ बेटा जल्दी आओ। अनिल हरवाल, अनिल जल्दी आओ जल्दी। आकाश, आकाश कुमार वर्मा, सचिन हरवाल, यशवंत, यशवंत आ जाओ। जिन बेटा बेटियों को सम्मानित किया गया है वो यहाँ आ जाए। पुष्पेंद्र हरवाल, पुष्पेंद्र, श्री जीपी सर एवं हमारे सुमन सर जी और हमारे आर.के. हरवाल जी वो भी बच्चों को अपने। धीरज भाई आप भी पहुंचाओ वहां पर। हमारे ईश्वर भैया जी, सरपंच साहब जी आप भी आ जाओ। पुष्पेंद्र हो गया। प्राची नहीं आई। प्राची, सचिन, नीलेश, धर्मेंद्र, जो बेटा रह गए हो आ जाओ, एक साथ आ जाओ। जो रह गए हो सम्मान के लिए एक साथ आ जाओ आप। एक साथ आ जाओ। श्री सरपंच साहब जी इन बच्चों को बेच लगाकर उनको सम्मानित करेंगे। हमारे विधायक, पूर्व विधायक महोदय जी इन बच्चों को बेच लगाकर सम्मानित करेंगे। क्यों जा रहे हो बेटा? जिन बच्चों का सम्मान नहीं हुआ है वो मंच पर आ जाएं। तुम भी आ जाओ बेटा। इस बिटिया को बेच लगाकर सम्मानित करो। सभी बेटा बेटियों के सम्मान हो चुके हैं। अब अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद साहब जी।
जी किसी जी है अभी किसी जी है। इसके बाद में हमारे तेंदुखेड़ा से पधारे बंसकार समाज के जिला अध्यक्ष भाई ईश्वर प्रसाद बहन से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपनी बात रखें। ईश्वर प्रसाद बहन। धन्यवाद मां साहब जी। आज इस सांगा ग्राम में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इस कार्यक्रम में आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत की सदस्य हमारी बहन जी रजनी ठाकुर जी, इस ग्राम के सरपंच विपिन जैन साहब जी, रमदसिया समाज के जिलाध्यक्ष और सभी पधारे गणमान्य नागरिक, आप सभी का बीएसपी के जिलाध्यक्ष पधारे सभी, आप सभी का स्वागत करना अभिनंदन। मैं बड़े गौरव और बड़े हर्ष की बात है, हमारे तेंदुखेड़ा ब्लॉक में ये पहली प्रतिमा है। अभी मित्रों, मैं करीब पहली बार मैं जब पार्षद बना था तेंदुखेड़ा में, तो मैं 15 साल से तेंदुखेड़ा में बाबा साहब की प्रतिमा के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ और हेरवाड़ समाज के लोग भी प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी तक हमको तेंदुखेड़ा में प्रतिमा के लिए सफलता नहीं मिली है। यहाँ पर मां साहब ने और यहाँ के सरपंच साहब ने बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई है। इसके लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और ज्यादा ना बोलते हुए जय हिंद, जय भारत। इसके बाद में मैं तेंदुखेड़ा से पधारे डॉक्टर जेपी अहवार जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब जी, अभी कार्यक्रम समापन की ओर नहीं गया है। सभी सज्जनों से मेरा निवेदन है कि जो अतिथि जा रहे हैं उनको जाने दो, कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। श्री जेपी साहब जी। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साथियों, सबसे पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन करता हुआ आज सांगा की पुनीत धरती पर के माध्यम से बाबा साहब के मामले में काफी बातों को सुना है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है आज हमारे सामने वो है संविधान, समाज और देश को बचाने का। आज फासिस्ट जो शक्तियां हैं भारत में, ये आपके महापुरुषों के द्वारा जो अथक प्रयास के माध्यम से इस देश को एक विधान दिया गया था, जिस विधान में जिन इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता था, उनको जानवर से बदतर व्यवहार किया जाता था, ऐसे मानव को, ऐसे समाज को, ऐसे लोगों को उस संविधान में उनको मान सम्मान से जीने का हक अधिकार दिया गया है। साथियों, अभी मैं पूर्व वक्ताओं के माध्यम से सुन रहा था, सभी सम्मानित लोगों से अनुरोध है कि सभी जो है पंडाल के नीचे विराजने का कष्ट करें। सभी जिले से आए हुए लोगों से, सम्मानित साथियों, सभी लोग मंच पंडाल में आ जाएं। और तो साथियों, अभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा एक घटना के मामले में जिक्र किया गया कि अपने इसी विकासखंड की बात है,
चंडी चोपड़ा कि सोचिए एक डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री जो कर रहा, एमबीबीएस डिग्री के लिए हमारे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, कि मतलब खून पसीना लगा देते हैं, जी जान से मेहनत करते हैं, तब जाकर के उनका सिलेक्शन होता है। और आज इस देश की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको आप सब लोग समझ रहे हैं ना कि हमारी औकात क्या है। आज संविधान होते हुए भी इन फासिस्टों को, इन जो दबंग लोग हैं, जो मानवता के खिलाफ लोग हैं, इन लोगों को पसंद नहीं है आपका संविधान और समतामूलक समाज की स्थापना। इसलिए साथियों, ये जगह जगह पर ये घटनाएं घटित होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? हमारी अज्ञानता, हमारी मतलब अनेकता। हम एक नहीं है, हमारे समाज में हजारों संगठन बने, लाखों संगठन बने, जिस वजह से हम एक नहीं हो पा रहे। अगर हम लोग एक होकर के इस प्रकार की जो है ना घटनाओं का अगर डट कर के मुकाबला करें तो किसी की आने वाले समय में हिम्मत नहीं है कि वो दोबारा इस प्रकार की घटना घटित करेगा। लेकिन साथियों, पता नहीं हमारे लोगों के रगों में खून की जगह क्या पानी है क्या, कि रोज अपमान होता है, माँ बहनों के साथ रेप होता है, निर्दोष लोगों के मतलब उनके मर्डर होते हैं, उनको बेइज्जत किया जाता है, इसके बाद भी ये समाज जहाँ का तहाँ है। मैं तो कहता हूँ शायद इतना परतंत्र भारत में भी नहीं हुआ, मतलब नहीं होता होगा जितना आज हो रहा। आज मीडिया और तमाम जो संसाधन है, इसकी वजह से हमें जानकारी मिल जाती है। उस समय ये सब साधन नहीं थे। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि एक हो जाओ। आज तरह विभिन्न प्रकार के संगठनों के माध्यम से हम समाज को तोड़ते जा रहे हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम संगठन बना लिए तो अनेक हो गए, हमारी शक्ति बढ़ेगी, हम इस देश का राजपाट ले लेंगे। साथियों, कतई नहीं हो सकता। हम अगर मान लीजिए 100 और 100 में से अगर मान लीजिए 50 संगठन बना दिए तो हमारी ताकत बिखर गई कि इकट्ठी हो गई। तो जब हमारी ताकत बिखरेगी तो दुश्मन हमारे ऊपर जिम्मेदारी करता रहेगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन किसके लिए लगाया? आप सबके लिए, आप सबके लिए, माँ बहनों के लिए। क्या माँ बहनों के लिए पढ़ने का अधिकार था? माँ बहनों के लिए सिर्फ एक उपयोग की वस्तु माना जाता था, उसको किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे वो पुरुष हो और चाहे महिला हो, सबको समानता का हक अधिकार दिया है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ तक तो हिंदू कोड बिल जो लिखा था, हिंदू कोड बिल में एक अगर पिता की औलाद, उसके 4 बेटा हैं और 2 मोड़ी हैं, बेटी हैं, तो उनको उसकी प्रॉपर्टी पे समान अधिकार है। वो ऐसा नहीं है कि बेटों को हक रहेगा और बेटियों को हक नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बेटा और बेटियों को समान अधिकार अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में भी दिया है। तो इस तरीके से जो ये संविधान है, जो ये नियम कायदे हैं, इसको अगर हमें सुरक्षित रखना है, अगर इससे हमें फायदा लेना है, तो हमें सबको एक होना होगा। और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तो आप कतई अपने हक अधिकारों को बचा नहीं पाओगे, न संविधान को बचा पाओगे। आज सब कुछ हो गया, संविधान बन गया, नया संसद भवन बन गया, संविधान को लागू करना है। जो 25 का इनका लक्ष्य है कि 2025 में इस देश में नया संविधान लागू कर लेंगे। लेकिन हम कहाँ हैं? हम सब सो रहे हैं, हम सब संगठन बनाने में लगे। अगर हम संगठन बनाने में लगे रहेंगे तो संघर्ष कौन करेगा? संघर्ष की कौन बात कर रहा है? सिर्फ संगठन बनाने की बात कर रहा है। साथियों, ये हमारे विनाश का कारण हम लोग समझ नहीं पा रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 6743 जातियों को मात्र 3 जातियों में ला दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 6743 जातियों को मात्र 3 जातियों में ला दिया। और 3 जातियां कौन कौन? SC, ST और OBC। लेकिन संविधान लागू होने के बाद उनकी इस नालायक समाज ने जो 6743 जातियों को बाबा साहब 3 वर्ग में 3 जातियों में लाए थे,
आज हम लोगों ने क्या किया, आज हमारे लोगों ने पढ़ लिख करके संविधान का फायदा उठा करके क्या किया, आज कम से कम जो है ना 1 लाख रजिस्टर्ड संगठन है भारत में SC ST और OBC। तो हम अपनी ताकत को क्या इकट्ठा कर रहे हैं कि इसको बर्बाद कर रहे हैं। तो साथियों, हमें जो है ना संगठन ना बना करके एक सामाजिक स्तर पर हमें मतलब जो लास्ट पंक्ति पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, हमारे गांव के जो लोग हैं उनको हमें जागरूक करना होगा, तभी जाकर के हम इस जुल्म जास्ती से मुक्ति पाएंगे। साथियों, मेरा सभी लोगों से निवेदन है, मेरी जहां तक आवाज पहुंच रही है, मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि एक हो जाओ साथी, एक हो जाओ। आपके महापुरुषों ने हजारों वर्षों की जो गुलामी उसको 1950 में खत्म कर दिया, और 1950 से लेकर के 1950 के बाद हमारे लोगों ने क्या किया, हमारे लोग सभी धर्म के क्षेत्र में चले गए, धर्म की तरफ बढ़ गए, और उनके लोगों ने क्या किया, उनके लोगों ने संविधान को पढ़ना शुरू किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, तो जो हमारे दुश्मन हैं उनने संविधान पढ़ना शुरू किया 1950 के बाद। और हमारे लोगों ने क्या किया, हमारे लोगों ने पूजा पाठ का काम किया, और हमारे लोग पूजा पाठ करते 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 और जो 75 वर्ष बीत गए, और 75 वर्षों में क्या हुआ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आपको 15 और 22.5% SC ST के रिजर्वेशन दिया था, आपको मालूम है अभी तक हो जाए। फिर मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं। एक काम है, श्री KP साहब जी अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के जिला अध्यक्ष श्री KP साहब जी वो यहाँ आए और समाज में अच्छा काम करने वाले हमारे वरिष्ठ जनों का सम्मान करें। श्री KP साहब जी दमोह से पधारे, सम्मानीय KP साहब जी वो यहाँ आए और हमारे वरिष्ठ जनों का पुष्पमाला से सम्मान करें। KP साहब कहीं निकल चुके हैं, यहाँ पर हमारे राज साहब जी उपस्थित हैं, वो यह कार्य संभालेंगे, एवं डॉक्टर JP साहब जी दोनों हमारे जिला के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो यह कार्य करेंगे। मैं सन्नू अहरवाल सरसबगली उनको आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए, सन्नू अहरवाल। इसके बाद में खमड़िया सेवलाल से टीकाराम अहरवाल जी वो मंच पे आए, उनका स्वागत हमारे जिला अध्यक्ष श्री गोवर्धन नाथ साहब जी एवं श्री JP साहब जी पुष्पमाला से उनका सम्मान करेंगे। श्री टीकाराम अहरवाल जी इसके बाद में मट्टू अहरवाल जयगढ़ से वो भी आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। मट्टू अहरवाल समाज सेवी जयगढ़। फोटो अवश्य ले हैं। इसके बाद में खिलाना अहरवाल पहुंची, संतोष भारती पूर्व PDC वो मंच पे आए। संतोष भारती पूर्व PDC बुलगा वो मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद में श्री जीवनदास बाबा जी, श्री तीरथ प्रसाद अहरवाल केंदुखड़ा से प्रसाद अहरवाल वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। सरपंच साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में श्री संतोष रोहित वरिष्ठ समाज सेवी कंचनपुरी वो आए, उनका सम्मान हमारे JP साहब जी। श्री गन्नूलाल अहरवाल खमड़िया अजीतपुर वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद में करण सभापति जी वरिष्ठ समाज सेवी बनवाल, ठीक है,
अरे बेटा श्री कन्नू हलवार जी, उनका स्वागत हमारे जेपी साहब जी। इसके बाद में श्री लखनमा साहब जी नोटा से, वो भी आए। इसके बाद में कनुआ हलवार पूर्व सरपंच हिनोती खेत से, वो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। बहुत अच्छा काम जवेरा ब्लॉक में कर रहे हैं श्री कनु हलवार जी, उनका स्वागत श्री राज साहब जी पुष्पमाला से करेंगे। इसके बाद में श्री दक्षु हलवार हिनोती खेत से वो भी आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। सरपंच साहब ऐसे हो, ऐसे फोटो आ जाए। इसके बाद में भगवान दास हलवार समिति अध्यक्ष संगा, वो मंच पे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। भगवान दास हलवार समिति अध्यक्ष संगा। इसके बाद में श्री राजू दास जी बाबा, राजू दास जी बाबा वो मंच पर आए जी, वो मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। इसके बाद में श्री दुल्ली हलवार जी वो मंच पर आए, दुल्ली हलवार संगा। दुल्ली हलवार ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस स्थापना में अपनी तन मन धन से सहयोग दिया और उनके इस जटिल सहयोग से आज सांगा में मूर्ति स्थापना का कार्य संपन्न हो सका। इसके बाद में हमारे पिताजी श्री मलकू हलवार जी वो मंच पर आए। श्री मलकू हलवार जी, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। भगवान दास हलवार जी समिति अध्यक्ष सांगा, राजू दास जी बाबा सांगा, वो भी आए। अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री एडवोकेट नितिन जैन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और कार्यक्रम में जिन्होंने पूरा सहयोग दिया। यदि सरपंच साहब और बस्ती वालों का सहयोग नहीं मिलता तो शायद आज यह कार्य संपन्न नहीं हो पाता। ऐसे सरपंच हमारे जिन्होंने अपनी तन्मयता से हम लोगों का साथ दिया और आज बाबा साहेब जी की जो मूर्ति स्थापना हुई वह कार्य संपन्न हो सका। सम्मानीय श्री सरपंच साहब जी। धन्यवाद महाशय। मंचासीन हमारे ग्राम के वरिष्ठ श्री ठम्मन पटेल जी, उप सरपंच प्रतिनिधि श्री केशव यादव जी, यहाँ उपस्थित रविदासिया संगठन के सभी वरिष्ठजन और दूर दूर के अंचलों से पधारे हुए इस कार्यक्रम में रविदास संगठन के समाज के सभी सम्मानीय बंधुओं का सादर वंदन अभिनंदन है सांगा ग्राम की नगरी पर। बंधुओं, ये माँ साहब का बड़प्पन है जो सारा श्रेय हमें दे रहे हैं। कुछ समय पहले की बात है कि उन्होंने इस संबंध में हमसे चर्चा की और सहयोग जब प्रबल होते हैं तो सहयोग बस उसी दिन विधायक जी का भी आगमन हो गया, कान में चर्चा रखी
और 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती को मैंने उनसे विनम्र निवेदन किया तो उन्होंने शहर से ही तत्काल चबूतरा निर्माण के लिए 1 लाख रुपए की राशि आप सभी को प्रदान की है। इस संपूर्ण कार्यक्रम में थोड़ी सी त्रुटि हुई है कि क्योंकि इस कार्यक्रम के मूल बिंदु तो वो ही है जहाँ से प्रारंभ हुआ, लेकिन उनके लिए कोई धन्यवाद ज्ञापित हमारी ओर से नहीं किया गया। उसके लिए विधायक जी आज मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में सतना में है और उनको मैं इस मंच के माध्यम से सारा धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने इस मंच की अगर स्वीकृति न दी होती तो आगे का कार्यक्रम शायद संभव नहीं हो पाता। बंधुओं, मैं इस ग्राम में शायद मेरा ऐसा है कि जो हमारे हम उम्र है, हमारे मित्र कम है, लेकिन जो हमारी अवस्था से बहुत बड़े हैं उनमें हमारा उठना बैठना ज़्यादा है। और उनकी भावनाओं और उनसे जो सीखा है कि बुजुर्गों से एक बात मैंने सुनी थी कि एक कहावत है, हंस पूछे राजा राम धरती तो पे कोको हो गए। मतलब एक बार कुछ ऐसा संवाद हुआ धरती माता और रामचंद्र जी के बीच में कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो रामचंद्र जी ने बड़ी विनम्रता से धरती से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारे ऊपर किन किन लोगों ने जन्म लिया। बड़े आश्चर्य का विषय हुआ, गणना का विषय हुआ और गणना में उन लोगों की गणना हुई जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया, मानव के रूप में जन्म लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद मानव के रूप में ही कुछ काम किए। नहीं तो ऐसी तो भीड़ बहुत सारी जन्म लेती है, आते हैं चले जाते हैं, गिनती है, वोटर लिस्टें बनती हैं, नाम जुड़ते हैं, कट जाते हैं, लेकिन आदमी अपने कर्मों से ही पहचाना जाता है। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि भगवान बुद्ध का भी यही कहना है कि मृत्यु के पश्चात आपका धर्म नहीं, आपका कर्म ही आपका परिचय होता है। तो ऐसा ही कुछ अवसर यहाँ पर बना है और आज विषय है भगवान, आज हमारे जो महापुरुष हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, पेशे से मैं भी वकील हूँ और सभी लोग जानते हैं कि वो भी पूर्व में अधिवक्ता ही रहे, तो उस हिसाब से तो हमारे सीनियर हुए और ब्रह्म श्रद्धांजलि मैं उनको देता हूँ। बंधु, मैं राजनीतिक बातें नहीं जानता हूँ, वकालत के पेशे से सीधे सरपंची में आ गए। सीधी सीधी व्यवहारिक बात करता हूँ कि आज हमने जो मूर्ति का अनावरण किया है इसका उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा विचार इस पर हो जाए कि मूर्ति का अनावरण तो कर दिया, लेकिन इसका किन उद्देश्यों में अनावरण किया है, और अगर आपका उद्देश्य सार्थक है तो ये मूर्ति अनावरण सार्थक है। अन्यथा ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, ऐसी बहुत सारी मूर्तियां हैं जो अनावरित हो जाती हैं, लोग देखते चले जाते हैं। मैं जैन धर्म का अनुयायी हूँ और आचार्य विद्यासागर महाराज जो राष्ट्र संत हैं उनसे तो सभी परिचित हैं। आपने देखा होगा जहाँ से निकल जाते हैं तो लोगों की उनके चरण छूने की होड़ लग जाती है। ऐसा ही एक प्रसंग तिलवारा घाट में आया, कुछ लोग इतनी अधिक तादाद में उनके चरण छूने के लिए जुड़े कि आचार्य श्री गिरते गिरते बचे। तो उन्होंने एक सूत्र दिया जो मेरे मन मस्तिष्क में रह गया कि चरण नहीं आचरण पकड़ो, चरण नहीं आचरण पकड़ो। मतलब गुणी जनों के पैर छूने से कोई अर्थ नहीं है। अर्थ है कि उन्होंने अपने जीवन में किस आचरण को दिया है और अगर उसको आपने अपने जीवन में पाल लिया तब तो उनका नाम आगे जाता है। वो पैर छू लेने मात्र से क्या है। भीमराव अम्बेडकर जी इस पूरे देश के एक महापुरुष रहे हैं। आज़ादी के युद्ध में उन्होंने सहयोग किया, संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष रहे, संविधान निर्माता रहे और उन्होंने अपने जन्म की सार्थकता को समझा कि क्यों हमने जन्म लिया, शिक्षा पाई, उस शिक्षा को सार्थक किया। तो वो तो चले गए, अपने गुण छोड़ के चले गए, लेकिन क्या केवल उनके गुणों का बखान करने से हमारे जीवन में सुधार आ जाएगा? देखिए, बात कटु लग सकती है लेकिन हमारी आदत थोड़ी सी व्यवहारिक बात है। मूर्तियां आपने खड़ी कर दी, लेकिन मात्र मूर्ति खड़ी करने से कोई आशा नहीं निकलेगा। मूर्ति इस संबंध में भी इसको न लिया जाए कि ये किसी समाज मात्र की है। मूर्ति का आशय इस आशय में लिया जाए कि ये जो महापुरुष होता है वो पूरे समाज का होता है।
समाज का तात्पर्य, हमारी जो समाज की आजकल थोड़ी सी व्याख्या बिगड़ गई है। मैं कक्षा 6वीं में था, आप भी शायद उस समय पढ़े होंगे, तो सिविक्स का पहला चैप्टर था सोसाइटी। उसमें जो समाज की परिभाषा दी गई है, वह स्थान जहाँ पर विभिन्न धर्म, पंथ और संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं, उसको समाज कहते हैं। मगर आज राजनीतिक परिदृश्य में समाज जैन समाज हो गई, अहरवाद समाज हो गई, जबकि वास्तव में अगर बृहद रूप में देखें तो जहाँ ये सभी पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं वो है समाज। और संविधान की प्रस्तावना में बाबा साहब ने जिस समाज को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की थी वो किसी पंथ विशेष की नहीं है, वो जहाँ इकट्ठे इतने सारे धर्म और पंथ के लोग रहते हैं उनके विकास की बात है। और जब तक इनमें आपस में सामंजस्य सौहार्द नहीं रहेगा, बाबा साहब की परिकल्पना पूरी नहीं हो सकती। तो केवल किताबों को पढ़ने से, उनको करने से जब तक चीजें हमारे आचरण में नहीं उतरेंगी तब तक उनका कोई अर्थ नहीं है। जैसे कि हमारे गौरव भैया ने भी कहा है कि आदमियों के जैसे विचारों का उपयोग ना हो तो वो खत्म हो जाते हैं। तो मेरे जो साथी हैं, नौजवान हैं, और मेरा जो अनुभव है, मैं तो उसके आधार पर यह कहता हूँ कि ये मूर्ति तो बाबा साहब का एक प्रतिबिंब मात्र है, मगर उनका जो आचरण है वो हमारे बीच में रहा है और उसके उतारे बिना आपकी इस मूर्ति प्रतिष्ठा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। और यह विचार मैं आप लोगों के और यह प्रश्न आप लोगों के बीच में अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सरपंच साहब जी, जिन्होंने संक्षिप्त में बहुत सारी गर्भित बातें हमारे समाज तक पहुँचाई। मैं ऐसे शिक्षित, ऊर्जावान, समझदार लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। एक बात और संतू भैया, 1 मिनट, जो भी सज्जन मां रोड पर खड़े हुए हैं, मेरा निवेदन है कि 2 मिनट के लिए यहाँ मंच तक आए। सभी सज्जनों से निवेदन है, एक मेन बिंदु रह गया है, सभी सज्जनों से निवेदन है कि 2 मिनट के लिए मंच तक आए। और अहरवाद समाज संघ के जो हमारे तहसील अध्यक्ष बने हुए थे, उनका कार्यकाल पिछली साल समाप्त हो चुका है। हमारे समाज के मुख्य व्यक्ति यहाँ पर विराजमान हैं। मैं उनसे ये सहमति चाहता हूँ, यदि आप सभी की सहमति मुझे मिले तो क्यों ना अहरवाद समाज के नए अध्यक्ष की घोषणा यहाँ पर हो सके। सभी सरपंच साहब जी को अर्जेंट जबलपुर जाना है, और हमारे पटेल साहब जी, उप सरपंच श्री केसी यादव जी, मैं उनका भी इस मंच से हृदय से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मैं हृदय से आपका आभारी हूं। और अहरवाद समाज संघ का जो कार्यकाल है वो 2.5 वर्ष का होता है, क्योंकि नियुक्ति के लिए 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं। यदि सभी की सहमति मुझे मिले तो आज जिला अध्यक्ष के द्वारा एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। सभी लोग सहमत हैं क्या? सहमत है नए अध्यक्ष के लिए? नए अध्यक्ष के लिए सहमत हैं? हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर विराजमान हैं। मैं श्री मुकेश अहरवाल जी एवं जिला अध्यक्ष भाई संजय रोहिदास जी से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आए और नए अध्यक्ष को पुष्पमाला से सम्मानित करते हुए उनकी नाम की घोषणा करें। श्री मुकेश अहरवाल जी।
आज ग्राम सागा की पावन धरा पर अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के तत्वाधान में संविधान के शिल्पकार महान कानूनविद सही बैठ जाओ। अरे सब यार अरे बच्चे कहाँ भाग जाओ? चलो ठीक ऐसी धन्यवाद। ताली बजा दो सब जने जोर से। शंकर भगवान की जय।